आज बनाएंगे हम गोभी की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी। ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए सबसे पहले हमें गोभी का फूल लेना है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गोभी का एक फूल लिया है और इसे हम पूरा यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है थोड़ा सा, और अब इसे हम काट लेते हैं। और इसका जो हार्ड पार्ट होता है नीचे का साइड, उसे हमें काट कर साइड कर देना है इस डंठल को। और देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है। तो ये मिट्टी तो गोभियों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी का ही फूल है तो मिट्टी में ही पैदा होता है, तो मिट्टी तो होगी। और अभी मैंने जस्ट ही ताज़ा फल खरीदा है, यानी कि ये जो सब्जी है मैंने ताज़ा ही खरीदी है, इसीलिए इसमें मिट्टी आपको दिख रही है। तो बस हमें काट कर अलग कर लेना है और इसके फूलों को हमें ऐसे तोड़ लेना है हाथों से। ऐसे तोड़ने से क्या है ना, आपको इसके अंदर के कीड़े वगैरह दिख जाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि मकड़े भी होते हैं, जाले वगैरह भी होते हैं ना, तो वो सब नज़र आ जाते हैं अच्छे से इस तरीके से अगर हम तोड़ते हैं। तो बस ऐसे ही हमें सभी गोभियों को काट लेना है। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रो देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मेरा इंट्रो नहीं दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम कोमल है। तो चलो शुरू कर लेते हैं फिर से इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमने गोभी के फूलों को हाथों से तोड़कर अलग कर लिया है। सबसे पहले तो इस मिट्टी को हमें साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिट्टी और धूल है। इसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। तो मैं पहले इसे साफ़ करूँगी और फिर वीडियो में आगे बढ़ूँगी। ऐसा आप सबके साथ भी होता है ना, जब कोई मिट्टी या कुछ भी किरकिरापन देखते हो तो साफ़ करने की बड़ी चुल रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो मुझे साफ़ करने की बहुत ही ज़्यादा चुल होती है। तो बस साफ़ कर लिया है और बस यहाँ पर हमें गोभी के फूलों को पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है। ऐसा करने से क्या है, हमारी गोभी बहुत ही जल्दी पकेगी। और मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही आटा गूंदा था और ध्यान में नहीं रहा कि हाथ भी धोने हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अपने सब्जी ही काट रहे हैं, जब सब्जी धोएंगे तभी हमारे हाथ धुल जाएंगे। इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में काट कर हमें गोभी को पानी में डालते ही जाना है, ताकि जो भी इसके अंदर की जो मिट्टी या धूल गंदगी वगैरह जो भी होगी वो धुल जाएगी। मॉर्निंग का समय बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी का होता है, भागा दौड़ी का होता है और हेडेक का होता है। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। उनकी चोटी बनाना मुझे पड़ता है, क्योंकि उनको चोटी करनी नहीं आती अभी। अब क्या है ना कि वो ड्रेस पहन लेते हैं बच्चे, तैयार हो लेते हैं, जूते जुराब पहन लेते हैं, अब खुद से टाई वगैरह लगा लेते हैं, बेल्ट भी लगा लेते हैं। पहले ये था कि छोटी वाली जो मेरी गुड़िया है लड्डू, उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये है कि बच्चे खुद से नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं। बस एक चोटी रह जाती है। जब मैं खाना बना लेती हूँ या टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, तो लास्ट में मैं जाकर बच्चों की चोटियाँ बनाती हूँ और फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कभी बच्चों की चोटियाँ पहले नहीं बना पाती, क्योंकि मैं मेरी रसोई में लगी होती हूँ, साथ ही मुझे शूट करना होता है। बस इसी चक्कर में जो है बच्चों की मैं चोटियाँ, जब बच्चे नाश्ता करते हैं तब मैं बनाती हूँ, बच्चे नाश्ता भी कर लेते हैं और मैं उनकी चोटियाँ भी बना देती हूँ। बस इस तरीके से मैं मेरा जो सुबह का काम है वो जल्दबाजी में मैं करके ख़त्म करती हूँ। और फिर मेरे घर पर मेरा छोटा सा एक बेटा है, तो मैं उसके साथ पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और उसके साथ घर के काम या और साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा समय सारा निकल जाता है। और फिर जब बच्चे 3 बजे मेरे बच्चे आते हैं, फिर से दोबारा हमारा जो काम का जो शेड्यूल है फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना, उनको वापस से ट्यूशन भेजना, ये सारी चीज़ें वापस से शुरू हो जाती हैं। और हम और मेरा जो मेरा मैं और मेरा जो बेटा है पूरे दिन यही करते रहते हैं। और बस आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और साथ ही यहाँ पर हमारी जो गोभी की सब्जी है वो आधी पक चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ मसाले डाल देने हैं। मसाले में मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाना है। 5 से 10 मिनट में ही हमारी जो सब्जी है बहुत ही अच्छी पककर तैयार हो जाएगी। और मैंने इसके साथ बनाए थे बच्चों के लिए पराठे। और वैसे भी ये सब्जी पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है। तो मुझे तो गोभी की सब्जी, वैसे भी अगर इसे तरी वाली सब्जी बनाते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छी लगती, और सूखी बनाई तो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि गोभी मेरी फेवरेट है। ऐसे कई लोगों की फेवरेट होगी, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि किस किस की गोभी फेवरेट है। तो बस वैसे मैं बच्चों को जो है ना एकदम फ्रेश खाना देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे टिफ़िन में हमेशा अच्छा खाना लेकर जाएं। और मैं कुछ भी ऐसा फास्ट फूड जैसी चीज़ें नहीं देती हूँ, और ना ही मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी
कि ऐसी चीज़ें खिलाओ अपने बच्चों को। हाँ, कभी कभी खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट डेली डेली नहीं देना चाहिए। डेली डेली आप ऐसी चीज़ें खिलाओ जैसे रोटी सब्जी हरी सब्जियाँ, यही खिलाना चाहिए। इससे क्या है ना, बच्चों का स्टमक भी अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। और लीजिए, यहाँ पर हमारे पराठे और सब्जी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम खिलाते हैं लड्डू को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रोटी को तोड़ लिया है और मैंने लड्डू को आवाज़ लगाई है, वो आ रही है रोटी खाने के लिए। मैंने कहा बेटा ये लो खा लो तुम। सबसे पहले हम खिलाएंगे हमारे लड्डू को, ये लो लड्डू खाओ। बस मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बाय बाय।